अरीज आइफ सती। आजकल एक बहुत बड़ा मसला ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की मीडिया में भी हाईलाइट हो रहा है, वो है मसला फ़लस्तीन और इसराइल की जंग। इस सब का बैकग्राउंड क्या है, इस सब के बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे, तो चलते हैं डिटेल की तरफ। फलस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को तकरीबन 100 साल हो गए हैं। पहली जंग अजीम से पहले फलस्तीन के इलाके पर सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। इस वक्त यहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे और क्रिश्चियन और जूस माइनॉरिटी में। पहले जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया को तकसीम कर लिया। फलस्तीन बरतानिया के जेर कंट्रोल आया। इस इलाके पर जब कंट्रोल बरतानिया के पास आया तो यूरोप से यहूदी बड़ी तादाद में यहाँ आने लगे और तब मकामी अरब आबादी और यहूदियों के दरमियान टेंशंस उस वक्त शुरू हुए जब बरतानिया ने फलस्तीन में यहूदियों के लिए इनका इलाका मखसूस किया। इसी दौरान यूरोप में यहूदी अपनी एक तहरीक लेके सामने आए, यानी यहूदियत सिर्फ मजहब ही नहीं बल्कि कौम है जिसकी अपनी एक स्टेट होनी चाहिए। आम अल्फाज में यह कॉन्फ्लिक्ट दो ग्रुप्स के दरमियान में है जो कि एक लैंड यानी फलस्तीन को अपना क्लेम कर रहे हैं। ज्यूज का कहना है कि ये इनका भाई इलाका है, जबकि मकामी अरब भी इस इलाके को अपना क्लेम करते हैं और यहूदियों के इस दावे को मुस्तरद करते हैं। 1920 और 1940 के दरमियान फलस्तीन में यहूदियों की आबादी बढ़ने लगी। यूरोप से कई यहूदी अपनी जंग के दौरान होने वाले होलोकॉस्ट से जान बचाकर बड़ी तादाद में फलस्तीन पहुँचे, जिसे इस वक्त भी बरतानिया कंट्रोल कर रहा था। यहूदियों की बढ़ती हुई आबादी के साथ बरतानिया की हुकूमत और मकामी अरबों के दरमियान तशद्दुद बढ़ना शुरू हुआ। ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलिट्री ग्रुप्स बना लिए जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद मकामी अरबों से लड़ाई और बरतानवी कंट्रोल के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ाकर एक अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद 1947 में जब मकामी अरबों और यहूदियों के दरमियान वायलेंस बढ़ने लगा तो अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फलस्तीन को दो टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो यानी इसराइल और एक अरब रियासत यानी फलस्तीन, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। इस प्लान का मकसद ज्यूज को अपनी रियासत देना और फलस्तीन को इंडिपेंडेंस देना था ताकि वायलेंस पर काबू पाया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा का ये प्लान यहूदियों ने तो कबूल कर लिया, लेकिन इसके बाद अरब ममालिक ने इसे यूरोप की कॉलोनी के तौर पर देखा कि अरबों से इनका इलाका जबरदस्ती लिया जा रहा है। 1948 को इसराइल का कयाम हुआ तो अगले ही दिन जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी। इस जंग को अल नकबा याद के तौर पर किया जाता है। इस जंग के बाद 7.5 लाख फलस्तीनियों को जान बचाने के लिए फौजियों ने बेदखल कर दिया। ये जंग इसराइल ने जीती और हमसाया ममालिक को हराकर इनके कंट्रोल में वो इलाका भी आ गया जो UN के बताए गए इलाके से ज्यादा है। इसराइल को अब तकरीबन तमाम फलस्तीन पर कंट्रोल हो गया सिवाय गजा और वेस्ट बैंक के इजिप्ट के कंट्रोल में था। ये शुरुआत थी कई दहाइयों पर बेस्ड इसराइल और अरब कॉन्फ्लिक्ट की। इस दौरान अरब ममालिक से कई यहूदी इसराइल आ गए। 1947 में एक और जंग का आगाज हुआ जिसके नतीजे में इसराइल के पास सीरिया से गोलान हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक का कंट्रोल आ गया। फलस्तीन की टेरिटरी पर इसराइल को जब कंट्रोल मिला तो वो साथ ही वहाँ बसने वाले फलस्तीनियों पर भी हुकूमत करने लगा, जिससे वो कई दहाइयों से लड़ रहा था। 1973 में सीरिया ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिससे योम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और इजिप्ट ने अमन का मुआहिदा किया, इसराइल को तस्लीम कर लिया और इन इलाकों में जिनमें गजा और वेस्ट बैंक शामिल हैं, बहुत से फलस्तीनी और इनकी कई नस्लें रहती हैं। इसराइल की जानिब से इन रेफ्यूजीज फलस्तीनियों को और न ही इनकी नस्लों को वापस अपने आबाई घर जाने की इजाजत है। इसराइल का कहना है कि इससे आबादी बहुत बढ़ जाएगी और इनकी यहूदी रियासत वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसराइल अब भी वेस्ट बैंक पर काबिज है, ताहम इसने 2005 में गजा की पट्टी से फौजें निकाल ली थी। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानती है। इसराइल पूरे यरूशलेम को अपना कैपिटल मानता है। गुज़िश्ता 50 बरसों में इसराइल ने वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट्स बना ली है, जहां अब तकरीबन 6 लाख यहूदी आबाद हैं। यहूदियों को सेटलर्स कहा जाता है। इसराइल के कानून के मुताबिक दुनिया भर में किसी भी यहूदी को इसराइल की ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल सकती है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये सेटलमेंट्स इल्लीगल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल बरतानिया का भी यही मौक़िफ़ है। ताहम इसराइल इन इल्लीगल सेटलमेंट्स के होने से अब तक हमास इसराइल से मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पर हजारों रॉकेट्स के अलावा
कई हमले किए हैं। इसराइल ने भी हमास को कई बार फिजाई हमलों से निशाना बनाया है। 2007 से इसराइल ने गजा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है ताकि हमास को आइसोलेट कर सके और इसराइल शहरों पर हमास की जानिब से रॉकेट फायरिंग पर काबू पा सके। भारी फिजाई हमले इज्तिमाई सजा के मुतरादिफ है। इसराइल की कंट्रोल करने का मतलब ये भी है कि इसराइल गजा के इलाकों पर पानी, खुराक और फ्यूल वगैरह पर भी कंट्रोल कर सकता है। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान में मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं? फलस्तीनी रेफ्यूजीज जो अपने आबाई इलाकों को लौटना चाहते हैं, इनका क्या होगा? वेस्ट बैंक में यहूदी सेटलमेंट्स को खत्म कर देना चाहिए या इन्हें रहना चाहिए? क्या फलस्तीन और इसराइल के साथ फलस्तीन की रियासत को बनाना चाहिए? दिहाइयों से चलने वाले इसराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में वक्फे से झड़पें होती रही हैं। दिहाइयों से चलने वाला इसराइल और फलस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट में वक्फे से झड़पें होती आई हैं और इसराइल, वेस्ट बैंक और गजा में बसने वाले शहरियों के लिए पुरतशद्दुद वाक़यात एक मामूल बन चुके हैं। फलस्तीन और इसराइल की जंग से मुतालिक आपने बैकग्राउंड जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।